हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अनदर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। ये इसके सीरीज़ का 9th पार्ट है। फर्स्ट से लेके 8 पार्ट जो हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है फ्रेंड्स, आप उसको नोट डाउन करते रहा करिए, ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखते हैं नंबर 1 पे क्या है। Who is the author of Confessions of an English Opium Eater? तो कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर जो वर्क है, ये है वर्क थॉमस डी क्विंसी का। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ स्कॉट। तो एक वर्क है लाइफ ऑफ स्कॉट, ये किसने क्रिएट किया है? तो ये किया है जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। ये 7 वॉल्यूम बायोग्राफी है सर वॉल्टर स्कॉट की। एक्चुअली जो जॉन लॉकहार्ट थे वो वॉल्टर स्कॉट के दामाद थे, यानी कि ये वॉल्टर स्कॉट इनके फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने उनके बारे में ही लिखा है 7 वॉल्यूम बायोग्राफी। ये बहुत ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये वर्क एक्चुअली ये चिल्ड्रंस बुक है। ये लिखा है चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने 1807 में। तो जो शेक्सपियर की जो टेल्स हैं वो इसमें डिस्कस हुई हैं। तो जो मैरी लैम है उन्होंने डिस्कस की हैं शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ को, और जो चार्ल्स लैम है उन्होंने डिस्कस किया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ एस.टी. कॉलरिज, जो 1817 में आया था 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिमार्केबल हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो ये हैं ओल्डर रोमांटिक्स में से सर वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ओड ऑफ विट इज़ ए स्मॉल मास्टरपीस ऑफ। तो जो ओड ऑफ विट है ये वर्क किसका है? एक्चुअली फ्रेंड्स ये एक पिंडारिक ओड है अब्राहम काउले का। नेक्स्ट है, आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए जो पोएट लॉरिएट इंग्लैंड में पहले वर्ड्सवर्थ जो थे वो बने थे 1843 में, और ये रहे 1843 से लेके 1850 तक। 1850 में जब इनका डेथ हुआ तब बाद में बने एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे? तो उनसे पहले थे रॉबर्ट साउदे, जो कि 1813 से लेके 1843 तक पोएट लॉरिएट थे। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर हुज रिफ्यूज़ल द पोएट लॉरिएटशिप वॉज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट साउदे। तो जो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि वर्ड्सवर्थ से पहले थे रॉबर्ट साउदे, तो उनको जो पोएट लॉरिएटशिप मिली थी वो कौन ऐसे पोएट थे जिनको पहले दी जा रही थी लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको लेने के लिए? तो वो थे सर वॉल्टर स्कॉट। फ्रेंड्स, जो ये इंग्लैंड की पोएट लॉरिएटशिप है, कौन से ईयर में कौन बना है ये रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज कॉमन अमंग डीजी रॉसिटी, क्रिस्टीना रॉसिटी, मॉरिस एंड स्वैनबर्न। तो इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? तो एक्चुअली कॉमन है कि ये सभी लोग जो हैं वो प्री रेफलाइट स्कूल को बिलोंग करते हैं। ये प्री रेफलाइट स्कूल जो है 19th सेंचुरी का है, यानी कि 1845 में बना था। ये सब उसके मेंबर्स हैं। इसके चीफ मेंबर हैं डीजी रॉसिटी। हु वॉज द लीडर ऑफ द प्री रेफलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया कि कौन है प्री रेफलाइट ग्रुप के लीडर, तो वो हैं डीजी रॉसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लेस्ड डेमोजेल। तो देखिए जो ब्लेस्ड डेमोजेल है इस वर्क के कौन क्रिएटर हैं? तो ये हैं डीजी रॉसिटी, दांते गैब्रियल रॉसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑरोरा ली। तो ऑरोरा ली जो है ये एक एपिक वर्क है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ये पब्लिश हुआ 1856 में 9 बुक्स में। नेक्स्ट है, लिटरेचर एंड डोगमा इज़ ए वर्क ऑफ। तो देखिए ये जो वर्क है 1873 का मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है। नेक्स्ट है, आर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की वॉज पब्लिश्ड इन विच मैगजीन। तो ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है कल्चर एंड एनार्की, ये किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था? तो ये पहली बार पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में 1867 से लेके 1868 तक, और बाद में ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1869 में।
इसका जो फुल टाइटल है वो है कल्चर एंड अनार्की, एन एस्से ऑन इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट देखेंगे द डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस। तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर वर्क दिया था। तो ये वर्क आया था 24 नवंबर 1859 को। उसमें बेसिकली उन्होंने किस चीज़ पे क्वेश्चन किया था, उन्होंने जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के, उस पर ही उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था। जो ह्यूमन बींग्स है उनके एग्जिस्टेंस के का जो इनिशियल है उस पर उन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्हाट इज मीन बाय वेसेक्स। तो देखिए वेसेक्स नॉवेल्स जो हैं वो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को कहा जाता है, क्योंकि हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनका जो एक जिस प्लेस पर वो क्रिएट होते हैं या एक कह सकते हैं इमेजिनरी प्लेस है वो है वेसेक्स। नेक्स्ट है जॉर्ज एलियट्स नॉवेल रोमोला इज ए। तो रोमोला जो है वो जॉर्ज एलियट का एक वर्क है। ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ था पहली बार 1862 से 63 के बीच में कॉर्नहिल मैगजीन में 14 पार्ट्स में, और लेटर 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है 1863 में। तो रोमोला जो है वो जॉर्ज एलियट का वर्क है। नेक्स्ट है जॉर्ज एलियट वॉज द पेन नेम ऑफ। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जॉर्ज एलियट जो है वो एक सुडोनिम है, ये पेन नेम है मैरी एन इवेंस का। ये फीमेल राइटर हैं जो जॉर्ज एलियट के नाम से लिखती थी। नेक्स्ट है टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट आफ्टर। तो जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं वो किसके बाद पोइट लॉरिएट बने थे, तो वो बने थे वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में। नेक्स्ट है इन मेमोरियम टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो मेमोरियम वर्क है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वो बेसिकली उन्होंने किसकी मेमोरी में लिखा है, तो ये उन्होंने लिखा था 1850 में। जो उनके फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, जिनकी सडन डेथ हो गई थी वियना में एट द एज ऑफ 22 इन द ईयर 1833 में, तो उन्हीं की मेमोरी में उन्होंने ये बुक, ये जो वर्स है ये लिखी हैं। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरसिस इज एन एलिजी रिटन ऑन। तो देखिए एक और वर्क है थायरसिस जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड का है। ये भी एक एलिजी है जो उन्होंने लिखी थी दिसंबर 1865 में। ये इन्होंने लिखी थी अपने एक फ्रेंड की डेथ पर जो थे आर्थर ह्यूज क्लॉ, जो जल्दी 42 की एज में ही डेथ हो गई थी उनकी नवंबर 1861 में। नेक्स्ट है हु डिफाइंस पोइट्री दस। पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। तो देखिए ये पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन 1888। नेक्स्ट है द डायनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी। इट डील्स विद, तो आप लोग जानते हैं थॉमस हार्डी का एक नॉवल एक ड्रामा है द डायनेस्ट, एपिक ड्रामा है। ये 3 पार्ट्स में आया था, इसमें 130 सीन्स थे, 19 एक्ट्स थे। ये क्लोजेड ड्रामा था। तो ये पूछा गया है इसमें कि ये बेसिकली डील किससे करता है, थीम इसकी क्या है। तो ये डायनेस जो है ये एक्चुअली नेपोलियनिक वार्स जो थी उसको डिस्कस करता है ये प्ले। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स द सीन ऑफ ए वाइफ्स ऑक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो थॉमस हार्डी का नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, उसके फर्स्ट ही सीन में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट हैं इसके माइकल हेंचर्ड, वो एक जगह अपनी वाइफ को ऑक्शन में सेल कर देते हैं। तो ये नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। लास्ट पॉइंट देखेंगे इन वन ऑफ हिज नॉवेल्स हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में लाइन्स हैं हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, जो कि आया था 1886 में। तो फ्रेंड्स ये अनदर 25 पॉइंटर्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आगे अपलोड होंगे तो आप उसको भी चेकआउट करना ना भूलिएगा, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए और बताइए इसके अलावा आप किस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं। थैंक यू।